रोशन करे दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत से, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज के लिए कुछ अच्छा और नया कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी में रोशन फैलाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सुश्री मिश्रा जी, जो उड़ान इंडिया की समर्थक हैं। सुश्री जी नमस्कार। नमस्कार शाइना जी, और स्वागत है आपका रोशन करे दुनिया में। सबसे पहले बताएं कि उड़ान इंडिया करता क्या है। उड़ान इंडिया फाउंडेशन जो है वो एक 17 साल से हम काम कर रहे हैं बच्चों और युवाओं को शिक्षित करने के लिए। और उड़ान का जो सफ़र है एक बच्चे का, वो 4 साल की उम्र में शुरुआत होती है और 21 ईयर्स तक पूरा ये सफ़र जो है वो चलता है। तो उनमें 21st सेंचुरी स्किल्स, एकेडमिक स्किल्स, कोडिंग, सॉफ्ट स्किल्स, ये सारा जो है, सो दैट वो जब 21 ईयर्स के हो जाएं तो उनको एक मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट मिले। सो ये पूरा सफ़र जो है वो उड़ान करता है। आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को शिक्षित करना है या इसके लिए आपको लगता है कोई योजना की आवश्यकता है? क्या है आपका लक्ष्य? हमारा लक्ष्य ये है कि जो बच्चे हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 4 to 15, उनको पूरी तरीके से शिक्षा मिलनी चाहिए, वो आत्मनिर्भर होने चाहिए, आत्मविश्वासी होने चाहिए। और जो युवा हैं 16 to 21 के एज ग्रुप में, उन्हें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और उनकी एक अच्छी जॉब लगनी चाहिए ताकि फैमिली में सोशल मोबिलिटी हो। सुश्री जी, देश को ताकतवर बनाने के लिए बच्चे जो है वो भविष्य नहीं वर्तमान है, लेकिन उनको एक नेशन बिल्डिंग की जो प्रथा है, बहुत बार हमने देखा है कि माता पिता सिर्फ फोकस करते हैं एजुकेशनल कोर्सेज पे बट नॉट ऑन नेशन बिल्डिंग। डू यू थिंक दिस इज लैकिंग? यस, एब्सोल्युटली। आई थिंक क्योंकि एजुकेशन का मतलब बहुत बार सिर्फ एकेडमिक स्किल्स से सीमित होकर रह जाता है, जबकि व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री, फॉर एग्जांपल आत्मनिर्भरता की जो बात करते हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूट में हम एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज रन करते हैं हमारे बच्चों के लिए और युवाओं के लिए, ताकि आगे जाके वो आत्मनिर्भर बन सके एंड नेशन बिल्डिंग में उनका सहयोग कर सके। मैं समझ सकती हूँ कि शिक्षा को लेके आप चाहते हैं कि बच्चों शिक्षित हो, आत्मनिर्भर हो, आत्मविश्वासी हो, लेकिन संस्कार वाला नागरिक ही देश को आगे बढ़ाता है। क्या आपको लगता है संस्कार वाला नागरिक बनाने के लिए आपको एक योजना या एक स्पेशल ट्रेनिंग स्किल की आवश्यकता है? डेफिनेटली येस। आई थिंक जो शिक्षा उड़ान में दी जाती है उसका पर्पस ये भी है कि वो एक अच्छा नागरिक बने। तो हम सिविक अवेयरनेस की जैसे बात करते हैं, वो बहुत ही एवरीडे टीचिंग का पार्ट है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। हमारे युवाओं ने एक कम्युनिटी में एक प्रोजेक्ट पे काम किया था जहाँ पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है उस कम्युनिटी में पिछले 10 साल से, बट उन्होंने जाके BMC से बात किया, कॉरपोरेटर से बात किया, पेरेंट्स के साथ एक साइंड कैंपेन किया और अब उस कम्युनिटी में जो है वो 8 पब्लिक टॉयलेट्स का इंस्टॉलेशन किया है। सो ये भी एक पार्ट है शिक्षा का एट उड़ान। सुश्री जी, मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और उड़ान इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको समझाइए कि मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट क्या है और वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं। जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर सोचते हैं हमारे घर में पैसा आना चाहिए ताकि हमारा घर चल सके, बट मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट यानी आप ऐसे एक जॉब में जाएं जहां आपके लिए भी ग्रोथ की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हों। एक सिर्फ ब्लू कॉलर जॉब नहीं हो, बट ऐसा हो जिसमें आपका पूरा फाइनेंशियल स्टेटस फैमिली का कंप्लीट हो सके। फॉर एग्जांपल, हमारे बहुत सारे बच्चे आज इंजीनियर्स हैं जिन्होंने EMI से अपना खुद का घर खरीदा है, नर्सेस हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर्स हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं। सो ये कुछ एग्जाम्पल हैं ऑफ मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट जहां आप रोल मॉडल बन सको कम्युनिटी में, सो दैट आपसे इंस्पायर होके और बच्चे शिक्षित होने के लिए प्रेरित हों। बहुत अच्छा, और अच्छा लगता है कि शिक्षा की दिशा में आप बहुत कुछ कर रहे हैं। हम देखें तो पूरे देश को बदलना इतना आसान नहीं है।
प्रधानमंत्री के बहुत सारे योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली लक्ष्मी योजना, सर्व शिक्षा अभियान, लेकिन इस पूरे वातावरण को बदलने के लिए क्या प्लानिंग की कमी है या क्या प्लानिंग करना ज़रूरी है? आप एक एनजीओ हो, उड़ान इंडिया का लक्ष्य है कि देश के बच्चों को शिक्षा देना, लेकिन उनको आत्मनिर्भर भी बनाना, तो इस परिप्रेक्ष्य में क्या करना बाकी है? मुझे लगता है एक ये मूवमेंट की ज़रूरत है हमारे कंट्री में, जहाँ सिर्फ एक एनजीओ नहीं, एक स्कूल नहीं, गवर्नमेंट नहीं, बट हर एक नागरिक इसके बारे में फील करे कि हर एक बच्चा हमारे कंट्री का पढ़ाई करना चाहिए। सो इसके लिए ये पूरी कम्युनिटी एक साथ आना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे हम जहाँ काम करते हैं तो हमने सारे प्राइवेट स्कूल, सारे कॉरपोरेट पार्टनर्स, सारे नॉलेज पार्टनर्स को इकट्ठा किया है ताकि वो जो 6 कम्युनिटीज़ जहाँ हम काम करते हैं उनकी वो ओनरशिप ले सके। कुछ इस तरीके का अगर मॉडल रेप्लिकेट किया जा सकता है तो जो कॉर्पोरेट्स, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स उस कम्युनिटी में बसते हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगे तो शायद हम गवर्नमेंट का थोड़ा ज़्यादा हेल्प कर सकें और हर बच्चा अपनी सपनों की उड़ान भर सके। आप हमें बताइए कि ड्रॉप आउट केस कम करने और हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए कौन से नीति या पॉलिसी की आवश्यकता है? हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट सिर्फ बच्चे का ही समस्या नहीं होता है, बल्कि पेरेंट्स की भी ज़रूरत होती है कि वो आगे जाके जॉब करें। तो आई थिंक पेरेंट्स के साथ कुछ इंटरवेंशंस करना बहुत ज़रूरी है। जिस स्कूल में बच्चे जाते हैं वहाँ स्कूल में लर्निंग को बहुत एंगेजिंग बनाना ज़रूरी है ताकि वो आगे पढ़ाई करें। बहुत बार बच्चे हायर एजुकेशन में एनरोल इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें क्लैरिटी नहीं होती है कि आगे क्या करना है, तो वो एक इफ़ेक्टिव काउंसलिंग भी उन्हें हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। सुशील जी, हमने ये भी देखा है कि बहुत बार पेरेंट्स आर दी ओवर अचीवर्स। वो अपने बच्चे को पुश करते हैं, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, और बहुत बार बच्चों को ये पता भी नहीं कि उनको क्या बनना है। राइट। हाउ डू यू हेल्प एज एन एनजीओ फॉर चिल्ड्रन टू रियलाइज देयर ड्रीम्स? What we do is, I think our main mission is to make sure that every child realizes his or her potential. तो अगर आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, देन इनफ अपॉर्चुनिटीज़ है हर बच्चे के लिए टू शाइन इन दैट रिस्पेक्टिव फील्ड। और आगे अगर उन्हें वो परस्यू करना है तो हम उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं स्कॉलरशिप के टूवर्ड्स। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो उड़ान में एक यूनिक बात है कि वी मेक श्योर कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपका जॉब इन ट्यून हो उससे। आपने कहा कि उड़ान इंडिया 17 साल पहले स्थापित हुआ, तो बहुत बार हमने देखा है कि लोग कहते हैं हमें अच्छे संगठन के साथ काम करना है, अच्छे लोगों के लिए काम करना है, और जैसे कहते हैं कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। जो आपके साथ चलना चाहते हैं वो आपके साथ संपर्क कैसे करें? आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.udanindiafoundation.org एंड आप हमें ईमेल कर सकते हैं udanindiafoundation@gmail.com पे, और हमारे फ़ोन नंबर्स भी हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम मिलके ये जो मूवमेंट है जहाँ किसी भी बच्चे के सपने की उड़ान ना रुकी उसे सच कर सके। कितने बच्चे आपके साथ आज तक जुटे हैं? एज ऑन डेट हम 1600 बच्चे और युवाओं के साथ काम कर रहे हैं, और इससे पहले हमने 2000 से ज़्यादा बच्चों के साथ काम किया हुआ है और 1000 से ज़्यादा युवाओं को एम्प्लॉयमेंट में मदद किया है। सुश्री जी कहते हैं कि कश्तियाँ सबके किनारे पे पहुंच जाती है, जिसका कोई नहीं होता है उनका खुदा होता है। लेकिन बच्चों के लिए तो मैं ज़रूर कहूँगी कि उड़ान जैसे संगठन होता है, क्योंकि जब कोई भी संस्था अपने बच्चों के भविष्य की बात करें तो पता चलता है कि बच्चों जो हैं भविष्य नहीं लेकिन वर्तमान है। क्या आप मानते हो कि देश की ताकत उनके बच्चे हैं? बिल्कुल, देश की ताकत उनके बच्चे ही हैं, एंड जैसे पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, इस बात पे हम पूरी तरीके से मानते हैं। और हमारे बच्चे एक चीज़ हमेशा बोलते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें कहती है उनकी उड़ान कुछ कम है, और हमारे बच्चे उन्हें कहते हैं कि उनके लिए तो पूरा आसमान भी कुछ कम है। बहुत अच्छा। विविध भारती के स्पेशल कार्यक्रम रोशन करे दुनिया का लक्ष्य यही है कि अच्छे संगठन, अच्छा काम लोगों तक पहुँचे। तो जो हमारे श्रोता हैं, आप उनके क्या संदेश देंगे?
हमारा संदेश यही रहेगा कि शिक्षा जो है वो सबसे बेस्ट तरीका है एक बच्चों को अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए। तो अगर आपके आजू बाजू आपको कोई भी बच्चा दिखता है जो शिक्षित नहीं है, तो आप पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और उन्हें स्कूल में एडमिट करें या उन्हें स्किल्स सिखाएं या उन्हें एम्प्लॉयमेंट में मदद करें। इस तरीके से आप उड़ान की ही नहीं, आप भारत की भी मदद करोगे। और जाते जाते मैं ज़रूर कहूँगी कि मन की आँखों से सबका दीदार करो, 2 पल का अंधेरा है, सुबह का इंतज़ार करो। आप जैसे संगठन जो सुबह को इतना अच्छा बनाते हैं बच्चों के लिए, मुझे हमारे दर्शक, हमारे श्रोताओं की तरफ से आपको अभिनंदन और धन्यवाद करना है। थैंक यू वेरी मच शाइना जी, आप हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रह चुकी हैं एंड मैं आशा करती हूँ कि आप उड़ान में ज़रूर आएंगी। बिल्कुल आऊँगी और यही उम्मीद करती हूँ कि इस स्पेशल कार्यक्रम जो पूरे देश में जाता है, बहुत सारे लोग आपके संस्था से जुटे। तो ये थी सुश्री मिश्रा जी जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। आप भी जुड़िए, कुछ ऐसा ही काम कीजिए और सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम रोशन करे दुनिया। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए संस्था, एक नए एनजीओ से, जानेंगे कि वो क्या काम करते हैं और वो कैसे समाज में रोशन फैलाते हैं। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए शाइना एनसी का नमस्कार। रोशन करे दुनिया।